हेलो दोस्तों, मानवी फाइनेंशियल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी क्या होता है? मतलब 200 रुपये का स्टॉक रोज़ 10 रुपये चलता है या 15 रुपये चला करता है, और बहुत से 500 रुपये के स्टॉक हैं जो दिन भर में सिर्फ 5 या 7 रुपये ही हिलते हैं, या कुछ 2000 के स्टॉक हैं जिनकी प्राइस 2000 है स्क्रीन पे और वो दिन भर में 20 रुपये चलते हैं। हाई लो में उनका गैप देखेंगे आप तो 15 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये उनका गैप रहता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? उनकी वोलाटिलिटी कम है। और जो 200 रुपये का स्टॉक है जो दिन भर में 15 रुपये चलता है उसकी वोलाटिलिटी ज़्यादा हो गई। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक बाय करते ही नीचे आ गया, स्टॉक बेचते ही ऊपर चला गया। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी, आप किसी भी स्टॉक की रेंज मान लीजिए 200 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, उसका वोलाटिलिटी रहती है 5% या 3% वोलाटाइल है। तो 3% का मतलब हो गया 6 रुपये। 6 रुपये प्राइस में अंतर है। तो 200 रुपये का स्टॉक कल क्लोज था तो आज हो सकता है वो 204 रुपये जाए और नीचे लो लगा दे वो 198 रुपये का। तो लगभग इसका रुपीज़, कई बार वो स्टॉक 212 रुपये होगा हाई और लो उसका होगा 206 रुपये। तब भी इसका गैप जो वो लगभग 6 रुपये रहेगा। कई बार वो स्टॉक 212 रुपये से 218 रुपये हो जाएगा। तो तब आप देखेंगे ये हाई हो गया स्टॉक का और लो सपोज कीजिए 211 लग दिया, लगभग 7 रुपये। तो ये जो चीज़ है हम इसे जो गैप बनता है हाई लो में उसे हम वोलेटिलिटी से समझ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जो मेजर गलती होती है कि कोई स्टॉक जिसे हमें बाय करना था ऑलरेडी वो सपोज कीजिए 200 रुपये का हमारा स्टॉक है और हमें ये पता है कि ये 3% वोलाटाइल रहता है। अब वो 6 रुपये ऑलरेडी चल चुका है। 200 रुपये कल था और आज 206 रुपये पे हमारे आंखों के सामने ट्रेड कर रहा है। तो 206 रुपये पे हमको ये पता है कि वो उसकी वोलेटिलिटी 3% है और ऑलरेडी वो स्क्रीन पे 3% चल चुका है। तो हम उसमें एंटर करें या नहीं करें, या हमें वेट करके एंट्री करनी चाहिए। ज़्यादातर जो नए लोग हैं वो ये समझते नहीं है, और जो ट्रेंड है जैसा कि हमने पढ़ा कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, आपने बाय कर लिया कि आपने सिखाया था भैया अप ट्रेंड है तो बाय करना है। तो पर उसमें ये चीज़ भी आपको आज के बाद से शामिल करनी है कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी है और ऑलरेडी वो स्टॉक कितना चल चुका है। अगर आपको ये पता है कि इस स्टॉक की किसी सपोज कीजिए नया स्टॉक है उसकी वोलेटिलिटी 5% रहती है, तो हमें अगर वो 5% ऑलरेडी चल चुका है तो फिर हमें उसमें सोच विचार के एंट्री करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो स्टॉक वापस कूल डाउन होने आ जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमने बाय करा था, स्टॉक नीचे आ गया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत हम ध्यान से समझेंगे और आगे एग्जाम्पल देखते हैं और हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये बिहेवियर करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। हम इसका डेली एनालिसिस अगर करें तो डेली अगर हम देखेंगे कि ये स्टॉक कितना हमारा मूवमेंट में रहता है और कितना ये चला करता है, तो हम इसको देखते हैं। हमारे सामने स्टॉक खुला हुआ है दोस्तों। हम किसी भी दिन से शुरुआत करते हैं, सितंबर से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका हाई जो रहा 275-85 का, लो रहा 222-36 का। ऑलमोस्ट लगभग ये हमारा स्टॉक चला कितना दोस्तों, 35 और 4 रुपये, 39 रुपीज़ ये हमारा स्टॉक यहाँ से चल पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे इसका हाई है 83 और लो है 42, तो ऑलमोस्ट 42 पॉइंट ये चला। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं 292 रुपये का हाई है, 263 रुपये का लो है, तो लगभग 30 रुपये ये दूसरे दिन भी चला। फिर उसके बाद हम देखते हैं
2307 रुपये का हाई है और 2255 रुपये का लो है, तो 45 और 7 52। तो अब इस दिन ये थोड़ा सा ज़्यादा चला, तो ट्रेंड जब अप रहा तो ये थोड़ा ज़्यादा भी चला उसमें। बाकी फिर हम इस कैंडल को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी मोमेंटम बुलिश कैंडल थी। उसके बाद आप नॉर्मल कैंडल पे आ जाइए, फिर इसमें 2480 का हाई, 2412 का लो, लगभग 70 रुपये 68 रुपये ये स्टॉक चला, डबल अपनी वॉलेटिलिटी से डबल चला। नेक्स्ट डे आते हैं 2458 का हाई, 2412 का लो, तो अगेन वो 44 और 40 की रेंज में चला। फिर उसके बाद देखते हैं 2454 2406, अगेन 44 45 की रेंज में चला स्टॉक। उसके बाद 2437 2416, लगभग 20-22 पॉइंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हर स्टॉक की एक सर्टेन सी वॉलेटिलिटी होती है, उसकी एक दिन भर की रेंज होती है, उस रेंज को स्टॉक बहुत इजी फॉलो करता है। और यही हमें एक ट्रेड का ट्रिगर भी मिलता है। सपोज कीजिए उसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहती है 2% 3% और आज वो स्टॉक 5% चला गया, तो हमें ये पता है कि जो उसने नॉर्मल उसकी रेंज थी उसको ब्रेक किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम उससे भी आइडिया लगा सकते हैं ट्रेड का कि ये स्टॉक यार ऊपर जाने को है, इसने जो नॉर्मल वॉलेटिलिटी है उससे भी ऊपर के हाई लगा रखे हैं, इसका मतलब बहुत इसमें मोमेंटम तेजी बनी हुई है। दोस्तों हम दूसरा स्टॉक देखते हैं HDFC, इसका हाई 1439 और लो है 1410, तो 29 पॉइंट का लगभग इसका हाई लो में अंतर है। दूसरे दिन हम देखते हैं 1474 1440, तो लगभग 34 पॉइंट का इसमें अगेन हाई लो में गैप है। इसके बाद हम देखते हैं 1507 1457, तो वही दोस्तों 47 के आसपास। तो इस प्रकार से जब आप ये इसकी वॉलेटिलिटी मेजर कर पाएंगे तो आपको ये भी आइडिया रहेगा कि मुझे अब इस स्टॉक में, जब मैं एट ए टाइम इस स्टॉक को देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसमें दिन भर का काम हो चुका है। अगर काम हो चुका है और उसके बाद भी आपको लग रहा है स्टॉक नहीं और तेज़ होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, किसी एक एंट्री लेवल को ढूंढना पड़ेगा, उस एंट्री लेवल के बाद आपको उसमें एंट्री करनी पड़ेगी अगर स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिलता है तो। अदरवाइज़ वही स्टोरी होती है कि आपने स्टॉक को बाय करा और वो स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि उसका तो काम हो गया, जो उसको दिन भर जितना चलना रहता है, जितने स्पान में उसको ट्रेड करवाना रहता है, उतनी देर वो चलेगा ऊपर, और वो अगर हाई लो में उतना गैप बना तो वो स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा और आप सोचेंगे कि मेरे लेते ही स्टॉक टूट गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा आपको वॉलेटिलिटी क्या होता है। आइए हम इसको देखेंगे कहाँ से वॉलेटिलिटी को। बहुत आसान है, हमारी फेवरेट वेबसाइट NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके हम होम पेज खोलेंगे। इस प्रकार से ये होम पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मार्केट डेटा पे जाएंगे और डेली मार्केट रिपोर्ट पे जाएंगे। हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हम डेली वोलेटिलिटी, नीचे आएगा CBSE फॉर्मेट, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि मैंने डाउनलोड पहले की हुई है तो ये लास्ट डे की ट्रेडिंग का हमारे सामने डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इस प्रकार की एक फाइल ओपन होगी एक्सेल की आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो काम का डेटा है वो है G और H। तो इसका लॉगरिदम के हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है दोस्तों, और इसका भी बना हुआ है। इसको हमें क्या करना है, ये जो वॉलेटिलिटी है वो डेली की वॉलेटिलिटी है, और जो एज कॉलम है वो हमारी एनुअल वॉलेटिलिटी है। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो G2 इंटू, आई होप एक्सेल आप सबको आती होगी, ये सिंपल सा फार्मूला है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है।
तो ये जो हमारे सामने 3.58 आया, ये जो स्टॉक है 20 माइक्रोन उसकी डेली वोलेटिलिटी है, और जो ये 68.4 है वो इसकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी है। अगर हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि एक्सेल की बहुत बड़ी ब्यूटी है, तो ये हमारे सामने सारे स्टॉक्स का एनुअल में परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और कोई स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए हम रिलायंस को फाइंड आउट करते हैं, उसका डेली वोलेटिलिटी कितना रहता है। रिलायंस का डेली वोलेटिलिटी हमारे सामने आ गया है दोस्तों, 2% रहता है। और अगर इसको ऑन एवरेज हम देखें तो एनुअली ये रहता है 37%। तो 2%, इस 2% का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट जो 1.95% है, इसका मतलब क्या है, ये परसेंट में जो यहाँ क्लोज लगा हुआ है, इस क्लोज से 2% ये अप डाउन या तो ओपन हो जाएगा या उस रेंज के दायरे में रहेगा। सपोज कीजिए 2% हो गया, इसका 2480 है, तो 2% हम इसका मोटा मोटा मान के चलते हैं 48 रुपये या 50 रुपये या 44 से 50 रुपये की एक रेंज है। उसके दरमियान उस 50 रुपये की रेंज में ये हाई लो जनरली लगाता है। तो इसे हम चार्ट पे अगर जाके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये वास्तव में लगाता है, जैसा कि मैं भी आपको बताया था। अभी हम देख रहे हैं HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का पहले हम वोलेटिलिटी चेक करते हैं कि कितना वोलेटिलिटी HDFC बैंक में रहता है। तो कंट्रोल F करके HDFC बैंक मैं फाइंड करता हूँ। HDFC बैंक की हमारे वोलेटिलिटी सामने आ गई है। तो देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट 1.75% ये डेली वोलेटिलिटी है और एनुअल वोलेटिलिटी है 33.43। इसका मतलब क्या है कि ये लगभग 0.25% HDFC बैंक डेली चला करता है। चलने से मतलब हाई लो में गैप होता है, और एनुअल जो गैप रहता है इसका वो 34% लगभग हाई लो में अंतर रहता है। जैसे 52 वीक हाई और लो जो हम सोच के मान के चलते हैं, वो 33-34% उसके हाई लो में गैप मेंटेन करके चलता है। अब ये फिक्स नहीं है कि बस ये 2% चलेगा उसके बाद चलेगा नहीं स्टॉक, ऐसा नहीं है। जनरली डेली वो लगभग 2% के दायरे में ही हाई लो उसके रहते हैं। उसके ऊपर भी जाएगा, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्टॉक ऊपर भी जाएगा। जो कभी हम बोलते हैं ब्रेकआउट हो गए, ये हो गया, स्टॉक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत अपना रोल प्ले करती है। और ज़्यादातर जो नए लोग हैं वो इसी को समझते नहीं है और इस चीज़ में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले उसकी वोलेटिलिटी बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कहीं हम उसकी रेंज के बिल्कुल अपर चैनल पे तो एंटर नहीं हो रहे। उसकी वोलेटिलिटी समझिए कि 2% है, 2% स्टॉक डेली चला करता है। अब उसकी वोलेटिलिटी 2% है और हम जाके उसमें 2% प्लस पे ही एंटर कर रहे हैं, पता चला वो स्टॉक तो वहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि उसने उसका तो काम करा दिया था डेली का। बाद में हम बोलेंगे कि हमारे स्टॉक ने काम ही नहीं किया हमारे हिसाब से टेक्निकली। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एंट्री करने से पहले स्टॉक की थोड़ी सी एनालिसिस, ये टेक्निकल समझना पड़ेगा कि उसकी वोलेटिलिटी क्या है, किस प्रकार का बिहेवियर है, कहाँ क्लोज होता है, कहाँ ओपन होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छी एंट्री और एग्ज़िट आपको मिलेगी। हम 2-3 दिन से बहुत तेज़ स्टॉक हो रहे हैं, उनको देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी हमने लगाया, हम इसकी वोलेटिलिटी चेक करते हैं। इसकी वोलेटिलिटी कितनी हुआ करती है, 2.84। अब देखिए इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये स्टॉक ज़्यादा तेज़ चलेगा। स्टॉक होने को 2200 रुपये का है पर वोलेटिलिटी इसकी 3% है ऑलमोस्ट। तो ये क्या करेगा, 60 रुपये, 2200 इंटू 3 मतलब 66 रुपये हाई लो में गैप जनरली इसमें रहता है। कई दिन ऐसे होंगे जब इतना बड़ा गैप नहीं होगा, कई दिन ऐसे होंगे कि इससे भी ज़्यादा गैप होगा, 100 पॉइंट का भी गैप उसमें होगा। पर ये ऑन एवरेज वोलेटिलिटी है कि ऑन एवरेज 66 रुपये हाई लो में उस स्टॉक के गैप रहता है। अब सपोज कीजिए वो क्लोजिंग से चला, सुबह 10 बजे आप स्टॉक को देख रहे हैं और उसका लो लगा हुआ है सपोज कीजिए 2150 और अभी स्टॉक चल रहा है 2220। अब आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक को बाय कर लेता हूं, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों
कि वो 2220 में आपको बाय करा के माल नीचे कहीं ना कहीं आ जाए और आप बाद में सोचेंगे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ के चलनी है स्टॉक में कि यार किस स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। जनरली ये जो आपके सामने फाइल खुली है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ करता है। ये अमूमन हर स्टॉक की सेम ही रहा करती है जब तक कि उसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ना बन जाए या कोई ऐसी घटना उस स्टॉक से रिगार्डिंग न्यूज़ या कोई मर्जर डीमर्जर जब तक नहीं आ जाए तब तक वो उसका नॉर्मल जो डेली का एवरेज रेंज है उसे ज़रूर फॉलो करता है। अब इसी से एक नई चीज़ सामने निकल के आती है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है, हम उसे कैसे समझें। तो इसके लिए हम एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि रेंज क्या है, उसके हाई लो की रेंज देखनी है हमें किसी भी स्टॉक के हाई लो की। सपोज कीजिए 2200 उसका हाई है और लो था हमारा 2150, तो इसकी जो रेंज है मोटी वो हो गई 70 पॉइंट है। तो ये इसकी वॉलेटिलिटी लगभग 3% वॉलेटिलिटी इस स्टॉक की हो गई है। तो अब दोस्तों जो हम समझ रहे हैं, अब नया इसमें से एक वर्ड निकल के आता है एवरेज ट्रू रेंज, ATR। ये आपने बहुत ज़्यादा टीवी में और बहुत सारी जगह आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। इसका मतलब क्या है, जो ये हम हाई और लो की एब्सोल्यूट टर्म्स मान रहे हैं, ये हाई और ये लो, ओपन में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, हाई और लो। तो हाई और लो की जो रेंज है, सपोज कीजिए ये एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, मान के चल रहे हैं 2220 रुपये का हाई था और 2250 रुपये इसका लो है, ठीक है। अब इसकी जो डेली की रेंज है वो है 60 रुपये, कभी ये 60 रुपये हाई लो में गैप रहता है, कभी 80 रुपये हाई लो में गैप रहता है, कभी 50 रुपये रहता है, कभी 40 रुपये हाई लो में गैप रहता है। तो अगर हम उस गैप का एवरेज निकालें, अगर हम उस गैप का एवरेज करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, उस रेंज का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज टू रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ATR क्या हो जाएगा, उस स्टॉक का जनरली कितना हाई लो में गैप रहता है, वो जो गैप है उसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो वो ATR के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। और ATR एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेटर होता है, ट्रेंड रिवर्सल भी होता है, और आप उसमें लंबी ट्रेड फॉलो भी कर सकते हो कि अगर वो उसकी ATR को फॉलो कर रहा है। सपोज कीजिए किसी स्टॉक की ATR आती है 2% और वो स्टॉक उस 2% में ही दायरे में घूमता जा रहा है और ऊपर जाता जा रहा है क्लोजिंग से, फिर इतना सा ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। इस प्रकार जो वो स्टॉक है वो अपनी रेंज को फॉलो कर रहा है। तो वो जो डे बाय डे उसकी रेंज है उसका एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज ट्रू रेंज होता है। तो इसका स्टॉप लॉस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है SL लगाने में, और ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ करता है। जब हम SL का प्रॉपर चैप्टर करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल समझाऊंगा। आज मैंने आपको बताया है कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, उसकी फाइल को हम कैसे निकालेंगे और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी ट्रेड में। चार्ट पे हम एक बार से वापस से चलते हैं और हम उसको समझते हैं कि जो हमने निकाला गोदरेज प्रॉपर्टी का, सपोज कीजिए 3%, तो गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक हम निकालते हैं और देखते हैं हम क्या रोज ही वो 3% के आसपास चलता है स्टॉक। ये देखिए, तो हम स्टॉक का हाई लो देखते हैं। हाई है 1412 और लो है 1566। तो ये हो गया हमारा 1563 माइनस 1612, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, लगभग 3%। इसका हाई लो देखिए 35 रुपये, 30 रुपये। इसका हाई लो में अंतर है
20 रुपये। इसमें अगेन जो अंतर आ गया वो आ गया इसमें वापस जो हम देख रहे हैं वो अंतर आ गया 1573 माइनस 1610, तो ये हमारा 37 रुपये का अंतर आ गया। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें अगेन 20 रुपये का अंतर है, फिर इसमें अगेन 37 रुपये का अंतर है, फिर इसमें अगेन 30-32 रुपये का अंतर है, इसमें अगेन हम देखते हैं तो 50 रुपये 49 रुपये का अंतर है, इसमें हम देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ गया, इसमें 70 रुपये एक साथ चला गया, इसमें देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमें ये भी बताएगा कि स्टॉक कितना तेज़ है, कितना मतलब उसमें पावर लग रहा है, कितना अपनी नॉर्मल जो उसकी ATR है उससे ज़्यादा दूर स्टॉक जा रहा है, भाग रहा है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज़ करूं तो इसमें मेन पार्ट जो है हमने सीखा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी क्या है? किसी भी स्टॉक की डेली की रेंज जो वो फॉलो करता है, हाई लो जो लगाता है, उस दायरे को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। और अगर उस गैप का डे बाय डे हम अगर एवरेज निकालें तो वो हमारा ATR कहलाता है, एवरेज टू रेंज। जो रेंज है उन सब रेंज का अगर हम एवरेज निकाल देंगे और उसको लिखते जाएंगे या किसी लाइन से डिनोट करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा ATR, एवरेज ट्रू रेंज, जो कि आपको ये बताएगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा चलने के लिए तैयार है, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं या आपको उसमें वेट करना चाहिए। और बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल भी होता है, क्योंकि अगर स्टॉक एकदम से अपनी रेंज को तोड़ के नई रेंज में शिफ्ट होता है, नया ट्रेड कराता है, तो वो एक हमारे लिए इंडिकेशन भी हुआ करता है। तो दोस्तों आई होप आप आज का टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भैया इसका क्या मतलब है, या किसी नए स्टॉक में जब आप देख रहे हैं तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कोई अगर वेबसाइट में प्रॉब्लम है, रिपोर्ट कहाँ से मिलती, कहाँ से नहीं मिलती, उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी तरह के चार्ट में आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो वो आप मेरे से दोस्तों पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। होप करता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और वोलेटिलिटी को ज़रूर याद रखिए कि किस स्टॉक की कितनी वोलेटिलिटी है। सारी स्टॉक एक समान नहीं चलते, कुछ स्टॉक दिन में 2% चला करते हैं, कुछ 1% चलते हैं, कुछ 5-5% भी चलते हैं। तो कौन से स्टॉक हैं, किस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है, वो मैंने आपको बता रखा है पहले। और उसमें ये फ़िल्टर अगर आप और लगा देंगे कि वोलेटिलिटी भी इतनी सर्टेन होनी चाहिए या इस वोलेटिलिटी से ज़्यादा उस स्टॉक की वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अपने आप में एक फ़िल्टर है आपको स्टॉक क्राइटेरिया को फ़िल्टर आउट करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए।